थाना में जब बुलाए थे हमारे परिवार को डीएसपी साहब, उस दिन डीएसपी साहब बोल रहे हैं कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों होता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसको हम फाड़ के बिक दें? बगहा के जितने माननीय लोग हैं, जितने नेता लोग हैं, उन लोगों से भी मिला गया, आवेदन दिया गया, ठीक है। और साफ साफ इसमें पता चल रहा है कि केस को लीपापोती किया जा रहा है, ठीक है, केस को दबाया जा रहा है। ऊपर से भी बहुत दबाव आ रहा है कि केस को उठा लिया जाए। हमारे परिवार पे भी जान का खतरा है, ठीक है। गलत मुकदमे में हमें फंसाया जा सकता है। जब सब कुछ सामने है, जब सब लोगों को, आम जनता को दिख रहा है, तो पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं दिख रहा है? जब हम 5 दिन के अंदर हम मांग करते हैं, अगर नहीं मिला इंसाफ 5 दिन के अंदर, तो रोड पे उतरेंगे हम। मैं नई दिशा से सत्येंद्र कुमार पांडे, गुड आफ्टरनून। और आज जिस प्रकरण हेतु मैं आप सारे लोगों को अपने कवरेज के माध्यम से बताने का प्रयास करने जा रहा हूं, बगाएक हम उपस्थित हुए हैं और ये वही प्रकरण है जिसे साहिल का, जी हाँ, साहिल हत्याकांड का अभी तक आज के 29 दिन होने जा रहे हैं और किसी भी तरीके के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। नई दिशा कवरेज आज उनके परिवार के बीच फिर से उपस्थित है और उन सारे चीज़ों के ऊपर प्रकाश डालने का काम करेंगे कि आखिर वैसी कौन सी वजह है जो इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक इस हत्याकांड का कोई पर्दाफाश नहीं हो पाया। आप देखें कि ये सारे वो परिवार, ये उनके माताजी, पिताजी और दोनों बहनें और ये भाई अभी भी उम्मीद और इसी आस में लगे हुए हैं कि कब तक हमें न्याय मिलेगा और क्या जो इस हत्या के पीछे जो लोग कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नई दिशा कवरेज के माध्यम से आप लोगों का स्वागत है। और अभी तक जितने भी इस पूरे 29 दिन में आप लोगों ने जिन चीज़ों को किया है, हमारे कवरेज के माध्यम से दर्शकों तक बताने का प्रयास करें। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मिला गया है जी जी, और बस एक ही बात कहा जा रहा है कि जांच चल रहा है। जी जी, आज 1 महीना होने को है और हमारा बच्चा चला गया और उसको स्कूल में मार दिया गया और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और स्कूल खुल भी रहा है और बेधड़ल्ले से घूम रहे हैं सब अपराधी सब। तो ये जितने भी अभी तक प्रक्रिया की, जैसे आप इनके हाथ में देखें, ये एसपी साहब के पास दिया गया, डीआईजी साहब के पास ये दिया गया वो आवेदन है। और इस आवेदन के पास वहाँ से क्या आपको जवाब मिला इस आवेदन को देने? 16 तारीख को मिला गया डीआईजी साहब से, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपको ऐसे क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह होनी चाहिए कि अभी तक इसका जो पर्दाफाश होना चाहिए वो पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है? आखिर प्रशासन उन लोगों का सहयोग कर रही है, चौतरवा पुलिस उन लोगों का सहयोग कर रही है, उन लोगों का भाषा बोल रही है चौतरवा पुलिस। प्रशासन का क्या कहना है इस संदर्भ में? प्रशासन का क्या कहना है कि कोई प्रशासन भी उन लोग से डर रहा है, वो लोग दबंग है, वो लोग पैसा वाला, इसीलिए उन लोग से डरा, मतलब वो लोग डर रहे हैं, हम लोग को दबाया जा रहा है। जी जी। और डीआईजी सर के पैसा वाला है सब आवेदन जब दिया गया था उन्होंने क्या कहा था, क्या स्पष्ट किया था उन्होंने कि अभी कार्रवाई चलते रहे? हाँ, अभी 1 महीना हुआ, अभी तक उनका कार्रवाई अभी चलिए रहा है, स्कूल खुल रहा है, वो लोग खुलेआम घूम रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि 24 घंटे में बगहा पुलिस जिला के हर प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर अंजाम दे देती है और इस साहिल प्रकरण हत्याकांड में अभी तक कसूरवार को सामने नहीं लाया जा सका है? ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े संदेह का घेरा जाता है और इस पे अब इनके परिवार वालों को ये कहना है कि अब ये लड़ाई हमारी घर की लड़ाई नहीं, ये सार्वजनिक लड़ाई हो चुकी है। तो मैं अपने इस कवरेज के माध्यम से बगहा की जनता से ये गुहार करना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसा चाहेंगे कि फिर से एक साहिल प्रकरण को फिर से दोहराया जाए? और साहिल सिर्फ इनके परिवार का बच्चा नहीं था, उस तरीके के बच्चे हर जगह अपने हॉस्टल में पढ़ते हैं, जाते हैं। अगर इस तरीके के जो प्रकरण हुई इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो एक बहुत बड़ा फिर से कोई ऐसी वारदात होगी जहां पर कोई किसी का साथ नहीं देंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, हम ये बोल रहे हैं कि अभी साहिल राज हत्याकांड का लगभग 25 दिन हो चुका है और महीना होने के कगार पे है, ठीक है। और अभी तक लगभग डीआईजी साहब से मिला गया, एसपी साहब से मिला गया जाकर के, प्रशासनिक अधिकारी हैं, और आवेदन भी उन लोगों को दिया गया, ठीक है। बगहा के जितने माननीय लोग हैं, जितने नेता लोग हैं, उन लोगों से भी मिला गया, आवेदन दिया गया, ठीक है। और साफ साफ इसमें पता चल रहा है कि केस को लीपापोती किया जा रहा है, ठीक है, केस को दबाया जा रहा है। ऊपर से भी बहुत दबाव आ रहा है कि केस को उठा लिया जाए। हमारे परिवार पे भी जान का खतरा है, ठीक है। गलत मुकदमे में हमें फंसाया जा सकता है। घर में बीपी का पेशेंट है, बीपी का है, हार्ट का है। अगर किसी को भी कुछ भी हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विद्यालय का प्रबंधक ही होगा, ठीक है। और हम बतला देना चाहते हैं कि जितने भी माननीय लोग आए हैं, ठीक है, आश्वासन दे करके गए कि
हम देखते हैं इस मामले को ऊपर तक पहुंचाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। अभी लगभग 1 महीना होने के कगार पे है और साहिल राज का जिस दिन हत्या हुआ था उस दिन भी काफ़ी लोग आश्वासन दिए थे, डीएसपी साहब भी आए थे, और जैसे ही लाश फूंका गया जिस दिन, उसके बाद से सबका बोली विचार सब कुछ बदल गया, ठीक है। डीएसपी साहब बोल रहे हैं कि इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई मतलब वैल्यू नहीं है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता क्यों है? थाना में जब बुलाए थे हमारे परिवार को डीएसपी साहब, उस दिन डीएसपी साहब बोल रहे हैं कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों होता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसको हम फाड़ के बिक दें? ये डर और भय का जो आपने माहौल हम- अपने बताया, आपको क्या किस तरीके का ये आपको किसी तरह का प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या हमारे ये असर? परिवार पे पूरा दबाव है केस को उठाने को लेके, पैसा दे करके केस को दबा दीजिए। आवेदन और हम लोग केस अनुमंडल केस को में अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोग अपने जान माल का खतरा का आवेदन दिए हैं। इस परिवार को डर है और ये भय है कि इनके पूरे परिवार को जान माल की क्षति हो सकती है। तो ये जागरूक होना पड़ेगा बगहा के प्रशासन को, और साथ ही साथ वैसे लोग जो लोगों ने इस केस में पूरे पहल किया था कि हाँ हम इसको एक अंजाम देंगे और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको सजा दिलवाई जाएगी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ जब मेंशन है उसमें कि बिना नुकीले चीज, शार्प वेपन, बिना नुकीले हथियार का यूज किया गया। अगर ट्रैक्टर में खाली ट्रॉली लगा हुआ है, फील्ड में चलती ट्रॉली नहीं, खाली ट्रॉली लगा हुआ है, अगर बच्चा उसमें जाकर के लड़ता है तो सामने चोट आएगा, पीछे तो नहीं आएगा। पूरा पीठ पे तो चोट का निशान, मारने का निशान है, पूरा पीठ लाल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम वीडियो साफ साफ दर्शा रहा है कि बच्चे को मारा गया। आप आइए ना अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में, जो प्रभारी है उनसे आकर के पूछिए आप, पूरा रिपोर्ट आपके सामने है, पूरा वीडियो है। तब पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? जब सब कुछ सामने है, जब सब लोगों को, आम जनता को दिख रहा है, तो पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं दिख रहा है? जब हम 5 दिन के अंदर हम मांग करते हैं, अगर नहीं मिला इंसाफ 5 दिन के अंदर, तो रोड पे उतरेंगे हम। एसपी साहब बोल रहे हैं कि आप लोग एक बार जब 13 तारीख के आसपास में हम लोग आवास पे गए थे लोग मिलने, तो एसपी साहब बोल रहे हैं कि आप लोग कोई भी आंदोलन नहीं कीजिएगा, हमारा अधिकार है करने का आंदोलन, क्यों नहीं करेंगे हम? ये आक्रोश है इस इतना दिन गुप्त, हम लोग अब देख लिए ना, 1 हम महीना रोड होने पे पे है। उतरेंगे, यही आपको ये हम लोग को आक्रोश आप करना देख है। पा रहे हैं जो इनके परिवार के तरफ से एक बहुत, अभी भी इनका उम्मीद है और प्रशासन से ये गुहार लगाए हुए हैं। तो जागने की जरूरत है, और खासकर यहाँ के प्रशासन और वैसे जो बुद्धिजीवी युवा समाज के वो लोग जो कम से कम आपके सहयोग से इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश हो सकता है।